छोटे ओवैसी ने सीधे भगवाधारी योगी को दिया चैलेंज। अब टाइगर राजा ने दिया छोटे ओवैसी को करारा जवाब। यूपी में हमारे गुरुजी बैठे हैं, जहां बोला नहीं ठोका जाता है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में लठ गाड़ कर बैठे जिस भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बीएसपी भी सत्ता से नहीं हिला पाई। यहां तक कि 4 बार यूपी की सत्ता संभाल चुकी समाजवादी पार्टी भी योगी को सत्ता से हटाते हटाते हांफने लगी। उस भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ऐसी सियासी पार्टी ललकार रही है जिसके पास पूरे देश में सिर्फ 1 सांसद और 13 विधायक हैं, और नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM। जी हां, आपने सही सुना। जिस AIMIM के पास पूरे देश में सिर्फ 1 सांसद है और यूपी में तो ना कोई सांसद है ना ही कोई विधायक है, लेकिन इसके बावजूद AIMIM के हैदराबादी विधायक और छोटे ओवैसी के नाम से मशहूर अकबरुद्दीन ओवैसी सीधे योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रहे हैं कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं, वहां भी ताकत दिखाएंगे और झंडे गाड़ेंगे। अभी योगी बाकी था। आप लोगों, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा समझो। हैदराबाद की चंद्रयान गुट्टा सीट से 7 बार के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास पूरे देश में सिर्फ 13 विधायक हैं और चले हैं सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देने, जो लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाल रहे हैं। इसीलिए योगी को हराने की तो दूर की बात है, ओवैसी भाइयों के लिए तो अकेले टी राजा ही काफी है, जिन्हें टाइगर राजा भी कहा जाता है। और ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की गोशा महल विधानसभा सीट से लगातार 3 बार से विधायक हैं, जिन्हें हराने की बात तो छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने से भी ओवैसी की पार्टी AIMIM डरती है। यही वजह है कि टी राजा साल 2014, 2018 और 2023 में लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। और जब भी ओवैसी ब्रदर्स बीजेपी पर हमला बोलते हैं, सबसे पहले टी राजा उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीएम योगी को चैलेंज दिया, तो भड़के विधायक टी राजा ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा, तू कहीं भी जा लेकिन उत्तर प्रदेश मत आना। अब का उत्तर प्रदेश अलग है, अभी बाबा का राज है। अगर 72 हूरों के पास जाना है तुझे तो उत्तर प्रदेश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बोला नहीं जाता ठोका जाता है। तुझ जैसों को 72 हूरों के पास कैसे भेजा जाता है, ये योगी आदित्यनाथ को अच्छे से पता है। हैदराबाद में ही हम इनका मुंह बंद कर देते हैं, यूपी में तो हमारे गुरुजी बैठे हैं, तो यहाँ इनका क्या होगा वो जानते हैं। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में जीत का भगवा लहराने वाले टी राजा कभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, लेकिन विवादित बयानों की वजह से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन इसके बावजूद टी राजा का बीजेपी के लिए प्यार कम नहीं हुआ। यही वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब सीधे योगी को चैलेंज दिया, तो योगी से पहले टी राजा ने ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि यूपी में योगी बाबा बैठे हैं, कहीं और जाना लेकिन उत्तर प्रदेश मत जाना। यूपी में AIMIM कितनी ताकतवर। ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारती है, जिससे बीजेपी से कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम वोट ज्यादातर कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी पार्टियों को मिलते हैं।
यही वजह है कि पहली बात तो ओवैसी ब्रदर्स के यूपी आने से बीजेपी की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। तो वहीं आपको बता दें, जब से योगी के पास यूपी की सत्ता आई है, 2 विधानसभा चुनावों में AIMIM उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसे अभी तक खाता खुलने का इंतजार है। यूपी में AIMIM कितनी ताकतवर? साल 2017 में AIMIM ने 38 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया, लेकिन किसी को जीत नहीं मिली। साल 2022 में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारा, लेकिन इस बार भी जीत नहीं मिली। यूपी में लगातार 2 विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी AIMIM 0 पर आउट हुई, लेकिन इसके बावजूद छोटे ओवैसी योगी को चैलेंज कर रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं, वहां भी ताकत दिखाएंगे और झंडे गाड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या AIMIM यूपी में योगी को चैलेंज दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साल 2021 में ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में जाकर योगी ने ललकारते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है, तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सबके सब मार डाले गए थे। और 1971 में 95,000 पाकिस्तानी कायरों को किस तरीके से मुर्गा बना करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था भारत के बहादुर जवानों के द्वारा। और अगर इसके बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं, तो एक बार पुनः देख ले अपनी ताकत को। मैं तो यही कहूंगा, अंत में मुझे केवल यही कहना है कि बहुत महत्व मत दीजिए, ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। सिंगापुर में मैं गया, मैं देर में पहुंचा। जब एयरलाइंस में बैठने के लिए हुआ तो उसने मेरे कपड़े देखे और सबसे आगे की सीट में बैठे हुए लोग वो खड़े हो गए, वो मुझे बुलाने लगे कि आप आगे। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट पीछे। कहा नहीं नहीं, आप आगे बैठिए। वहां की थाईलैंड में गए, वहां की बस में आगे की 2 सीट तो केवल संतों के लिए है, यानी मुफ्त में यात्रा करिए, जितनी यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, भारत की संत परंपरा का सम्मान है और भारतीय नागरिकों का सम्मान है। यह भारतीयता की देन है। ओबामा जी, इसके लिए किसी से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रमाण हमारी विरासत है, हमें जो कुछ भी मिला है वह दुनिया के सामने है। लेकिन याद रखना, अगर कोई हिंदुत्व को छेड़ेगा तो वह मानवता की बर्बादी का संदेश होगा।
और कुछ नहीं होगा। हिंदुत्व दुनिया के अंदर सुख और शांति का प्रतीक है और विश्व हिंदू परिषद इसका नेतृत्व कर रहा है।